मणिपुर में क्या हुआ वो तस्वीर देश के साथ साथ दुनिया ने भी देखी। 2.5 महीने के लंबे गतिरोध के बाद देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया। 33,000 से ज्यादा की फोर्स मणिपुर में तैनात कर दी गई। सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई। सीबीआई ने तेजी से काम भी किया और हालातों पर काबू पाने की हर संभव कोशिश में भी जुटी है। इसी बीच विपक्षी सांसदों का एक दल भी मणिपुर के हालातों का जायजा लेने के लिए मणिपुर पहुंचा। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तमिलनाडु पुलिस ने लेखक और राजनीतिक विश्लेषक बद्री शेषरात्रि को गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया है और क्या कहा है इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संसद का सत्र शुरू होने वाला था। नेता संसद के मानसून सत्र की तैयारी में जुटे थे, लेकिन संसद सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मणिपुर का एक वीडियो वायरल होता है जिसने देश की रूह को कपा दिया। वो वीडियो विभत्स था, शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। इस वीडियो के सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक्टिव होते हैं और एक बयान जारी करते हैं जिसमें वो सरकार को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि मामले में जल्द कार्रवाई करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मामले का संज्ञान हम लेंगे। सीजीआई के उस बयान के बाद सरकार हरकत में आई। प्रधानमंत्री खुद बयान जारी करते हैं और मणिपुर के हालातों में सुधार भी देखने को मिलता है। लेकिन सीजीआई के उस बयान से लेखक बद्री शेषरात्रि शायद आहत हो जाते हैं और सीजीआई का यह बयान शेषरात्रि को खासा पसंद नहीं आता। इस बयान के बाद बद्री का कहना था, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे। चंद्रचूड़ के हाथ में एक बंदूक दे दीजिए और मणिपुर भेज दीजिए। देखते हैं क्या वो वहां शांति स्थापित कर सकते हैं। मणिपुर एक पहाड़ी और दुर्गम इलाका है और वहां हत्याएं होती रहती हैं। हम हिंसा होने से नहीं रोक सकते। ऐसा कहा गया है कि यह बयान किसी YouTube इंटरव्यू के दौरान दिया गया, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने बद्री को गिरफ्तार कर लिया। एडवोकेट कवियारासु की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया और इन्होंने मुख्य न्यायाधीश का अपमान करने का इस शिकायत में आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने बद्री की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने विरोध करते हुए कहा, द्रमुक सरकार केवल गिरफ्तारियों में यकीन रखती है। मशहूर प्रकाशक व स्टेज स्पीकर बद्री शेषरात्रि को तमिलनाडु पुलिस द्वारा आज सुबह गिरफ्तार करने का तमिलनाडु भाजपा कड़ा विरोध करती है। भ्रष्ट द्रमुक सरकार आम लोगों के विचार सुनने की ताकत रखने के बजाय केवल गिरफ्तारी में यकीन रखती है। क्या तमिलनाडु पुलिस का काम केवल भ्रष्ट द्रमुक सरकार के बदले लेना ही है? हालांकि केंद्र सरकार मणिपुर को लेकर गंभीर है। केंद्र ने मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी है। सीबीआई को आरोपियों के खिलाफ दूसरे राज्यों में मुकदमा चलाने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के जरिए दे दी है। केंद्र ने भी इस मामले की सुनवाई मणिपुर के बाहर की अदालत में कराने का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है। केंद्र सरकार मणिपुर के हालातों पर काबू करने के लिए भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष केंद्र की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और वह जायजा लेने के लिए खुद मणिपुर पहुंचा हुआ था। हालांकि यहाँ भी विपक्ष के दो चेहरे सामने आते हैं, क्योंकि मणिपुर जैसी घटना बंगाल में भी हुई और राजस्थान में भी हुई। बंगाल में ममता दीदी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इन लोगों ने मिलकर भारत में एक नया इंडिया गढ़ने का काम किया है। तो इन दोनों राज्यों पर विपक्ष की आंखें बंद हो जाती हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन घटनाओं पर राज्य सरकारों को नहीं कहता कि आप एक्शन लेते हैं या फिर हम कुछ करें। खैर, वो तो अलग बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें जो सही लगेगा वो वही करेंगे। लेकिन आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।